नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिका। उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में हुई घटना के विषय में यहाँ पे हम चर्चा करने आए हैं, उस विषय पे बात करने आए हैं जो हाल फिलहाल में बहुत ही चर्चाओं का विषय बना रहा और एक परिवार के साथ किस तरीके से इस दुर्घटना को अंजाम दिया गया, इस हिंसात्मक दुर्घटना को अंजाम दिया गया, आप आगे वीडियो में देखेंगे। इससे पहले हम बात करते हैं कृष्णा यादव के परिवार के विषय में। कृष्णा यादव जिला बदर हैं, यानी जिला बदर का मतलब हुआ अगर वो इस जिले के अंदर प्रवेश करते हैं तो पुलिस उन्हें पकड़ ले जाएगी, क्योंकि वो कुछ आपराधिक मामलों में लिप्त पाए गए हैं जिसकी वजह से उनको जिला बदर कर दिया गया है। अब आती है उनके परिवार की बात। एक समय कुछ दिन पहले, 5 से 6 दिन पहले, पुलिस प्रशासन के कुछ लोग, कुछ इंस्पेक्टर, दरोगा और कांस्टेबल उनके परिवार के यहाँ जाते हैं, यानी उनके घर जाते हैं बिना कोई आधिकारिक सूचना दिए बगैर। उनके घर में कुछ महिलाएं होती हैं, कृष्णा यादव की बीवी और उनकी 2 बेटियां, ये सारे लोग होते हैं और धड़ धड़ा के पुलिस बिना कोई इंफॉर्मेशन के अंदर घुस जाती है। जिस प्रकार से वो पुलिस फिर अपना खेल चालू करती है। अब वो बेटियां अपने आप को बचाव के लिए हाथापाई भी करती हैं। हाथापाई का मतलब ये हुआ कि अपने बचाव के लिए, अपने सुरक्षा के लिए जो कर सकती हैं वो करती हैं। पूछती हैं कि सर आप यहाँ पे किस तरीके से यहाँ आए, बिना कोई इन्फॉर्मेशन के क्या गलती हुई। और उन बेटियों का देखिए हाल फिलहाल में एग्ज़ाम भी है, वो बेचारी एग्ज़ाम भी देने जा रही हैं और उसके बावजूद भी ये सब बिना देखते हुए वो बेटियाँ चिल्लाती रहीं, गुहार लगाती रहीं कि हमारे एग्ज़ाम हैं, पेपर हैं, सर इस तरीके की हरकत मत करिए। लेकिन पुलिस अपनी आनाकानी में ना सुनते हुए अंदर एकदम घर के प्रवेश करती हैं, जहां पे उन 2 बेटियों को मारा जाता है, जिसमें 2 बेटियों में से बड़ी बेटी की मृत्यु हो जाती है। पुलिस यहाँ भी नहीं रुकती है, पुलिस अपनी इस हरकत को कहाँ तक अंजाम देती है आप ये भी देखिए। पुलिस मारने के बाद जब बड़ी बेटी की हत्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो एक साड़ी से उसके गले में फंदा लगा के और उसको पंखे में लटका दिया जाता है, इस हत्या को एक सुसाइड का नाम देने के लिए। लेकिन वहाँ पे छोटी बेटी मौजूद होती है, वो ये सब देख रही होती है, उसको बर्बर तरीके से पुलिस प्रशासन के द्वारा पीटा जाता है, जिसकी हालत भी बहुत गंभीर है। वो बोल रही है, किस तरीके से बोल रही है वो बेटी ही जाने, उस राज्य की बेटी जाने, इस देश की बेटी जाने। लेकिन आप उस बेटी को कब तक न्याय मिलेगा ये तो मैं भी नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि जब हमारा न्याय दिलाने वाला प्रशासन, पुलिस प्रशासन ही इस तरीके की हरकत करेगा, जाति आधारित हरकत करेगा, भेदभाव करेगा, या फिर उसके पिता के किए गए कार्यों को उसके परिवार पे इस तरीके से मढ़ के उनके साथ इस तरीके की गलत हरकत करेगा, तो ये कहाँ तक न्याय संगत है ये तो आप लोग खुद ही कमेंट सेक्शन में बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। लेकिन कहाँ गया हमारा न्यायपालिका, कहाँ गई हमारी कार्यपालिका, कहाँ गए हमारे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज, जब हमारे देश के अंदर, एक राज्य के अंदर इस तरीके की हरकत को अंजाम दिया जाता है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर अंजाम दिया है, कल दिन प्रतिदिन इस तरीके की हरकत बढ़ती ही जा रही है, इस तरीके की घटनाएं पुलिस प्रशासन के द्वारा बढ़ती जा रही है, जहां अपनी मनमानी तरीके से किसी को भी रौंद दिया जाता है, किसी के भी घर में बिल्डोजर चला दिया जाता है, किसी के घर में कोई भी आपत्तिजनक हरकत कर दी जाती है पुलिस प्रशासन के द्वारा। यह हाल फिलहाल में कई घटनाओं में देखने को मिला है। आप आगे पहले इस वीडियो में देखिए उस बेटी का बयान, किस तरीके से वो पीड़िता बेटी अपने बयान को दे रही है, आप लोग सुनिए और आगे कमेंट सेक्शन बॉक्स में, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन बॉक्स में बताइए कि ये कहाँ तक न्याय संगत है, कहाँ तक न्यायपूर्ण तरीके से आपको ये चीजें सही दिख रही हैं या फिर गलत है तो कितनी गलत है, और कहाँ गया हमारा न्यायपालिका, कार्यपालिका, कब ये जवाबदेही देगा कि केवल कठपुतलियों की तरह तमाशा देखता रहेगा और कठपुतलियों की तरह सिर्फ एक जगह नाच देखता रहेगा। कब तक वो मौन रहेगा? मैं यहाँ पे अपने न्यायपालिका और कार्यपालिका से सवाल कर रही हूँ कि एक राज्य में ऐसी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं और इस तरीके से किसी परिवार की बेटी के साथ इस तरीके की निर्मम हत्या कर दी जाती है। कभी पुलिस प्रशासन किसी बलात्कार के रूप में लिप्त पाया जा रहा है, कभी ऐसी घटनाओं को अंजाम देते पाया जा रहा है, जब हमारा पुलिस प्रशासन जो न्याय के लिए बना हुआ है, और जनता जाएगी फिर किसके पास जब हैवान बन जाएंगे पुलिस वाले। एक कांस्टेबल था जो कुर्सी लेने के लिए नीचे आया, तो कुर्सी लेके जा रहा था, तब हम उसको पकड़े, उसका हाथ पकड़े, मेरा ब्लड उसकी ब्लड शर्ट में और उसके हाथ में लगा।
हम बोले सर आप लोग क्या कर रहे हैं सर, ऐसा मत कीजिए सर। तो हमको झटका, तो मैंने उसका पैर पकड़ लिया, वो फिर मुझे झटका और उसके बाद वो सब गए। और फिर उसके बाद कितनी देर तक ये सब चला? उस रूम में मैक्सिमम 20 मिनट लगा, उसके बाद से 15 मिनट लगा होगा सर। सारे 40 पुलिसकर्मी जो आप बता रही सब भीतर घुसा है? सब अंदर तो सभी आ गए सर, सभी अंदर आ चुके थे सर। मेरा पूरा घर कमरा जो तीनों है सब भर चुका था सब पूछ से। और उसके बाद सर ये सब उस रूम से जब बाहर निकले तो फिर ये लोग दरवाज़ा से, वो हम लोग का दरवाज़ा है कि ऐसे आने पे बंद हो जाता है, तो दरवाज़ा बंद हो गया। और उसके बाद ये लोग हमको बोले कि इसको, और इसी कड़ी में अखिलेश यादव जी का भी बयान आया है। आप लोग ये वीडियो पहले देखिए, फिर मैं आगे आपसे बात करता हूं। चंदौली में जो पुलिस द्वारा घटना की गई उसको किस तरह देख रहे हैं? पुलिस ने जानबूझ करके घटना की है। पुलिस ने जात के आधार पर घटना की है। जो वहाँ के इंस्पेक्टर हैं या जो वहाँ के पुलिस के लोग हैं, उन्होंने जानबूझ कर ये घटना की है केवल डराने के लिए। अगर उसकी बहन की जान गई है और बहन अस्पताल में है तो इन पुलिस वालों पर 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। इन्हीं की वजह से जान गई है। यहाँ पे गुहार लगाती हूँ उत्तर प्रदेश की सरकार से और वहाँ की न्यायपालिका से, ये बोलती हूँ कि वहाँ पे जितने भी पुलिस वाले उस परिवार के अंदर गए, उस घर के अंदर गए और इस घटना को अंजाम दिए, आधे दर्जन से ज़्यादा लोग थे वहाँ पे, इंस्पेक्टर थे, दरोगा और कांस्टेबल, जैसा कि बेटी बता रही है इस वीडियो में, आपने आगे वीडियो देखी। तो वहाँ पे उन लोगों के ऊपर, सभी के ऊपर 302 का मुकदमा लगाया जाए और इन पुलिस वालों को बर्खास्त किया जाए। क्योंकि जब ये राक्षस जैसे, हैवानियत जैसे रूप वाले प्रशासन में बैठे रहेंगे तो एक परिवार नहीं, कब तक कत्लेआम होगा ये हम आप कोई नहीं जानता है। तो मैं बस उम्मीद करती हूँ कि सरकार उस परिवार के साथ इंसाफ करेगा, उस बेटी को न्याय मिलेगा और उस परिवार के लिए कुछ सोचेगा और कृष्णा यादव को भी न्याय मिलेगा। कृष्णा यादव भले से ही आपराधिक मामले में लिप्त हैं, कोई मर्डरर है, कोई आपराधिक है, यहाँ तक कि टेररिस्ट भी है मान लीजिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके परिवार के साथ इस तरीके की घटनाएं को अंजाम दिया जाएगा एक प्रशासन के द्वारा। जो आपराधिक है उसको अपराध के घेरे में लेके आइए, उसको सजा दीजिए, मार दीजिए, फांसी पे लटका दीजिए, जो करना है पुलिस प्रशासन को, न्याय प्रशासन को, न्याय दिलाने वाले प्रशासन को जो करना है वो करे। लेकिन एक उसके परिवार के साथ इस तरीके की हरकत, मुझे तो नहीं लगता कि ये न्याय उनको मिलेगा, उस परिवार को न्याय मिलेगा और ये हरकत करना जायज़ है। तो ऐसे पुलिस वालों के ऊपर पहले तो 302 का मुकदमा लगना बहुत ही ज़रूरी है और जल्द से जल्द लगे और बर्खास्त किया जाए। और कई पुलिस वाले यहाँ पे बर्खास्त हो भी चुके हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि उस परिवार को न्याय मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।